हरियाणा में फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं, आज भी प्रदूषित हवा से आपको बता दें कि लोगों को परेशानी हो रही है, कोई सुधार नहीं है। कई जिलों में AQI का स्तर 300 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं है, आज भी प्रदूषित हवा में कोई सुधार नहीं है। कई जिलों में AQI का स्तर 300 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो लगातार हरियाणा में भी AQI का स्तर खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, और अगर जरूरत ना हो तो वो अपने घर से बाहर ना निकले। तो AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, गले में खराश और इसी के साथ साथ आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं। और सबसे ज्यादा परेशान बच्चे और बुजुर्ग हैं। और वहीं प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण के स्तर को AQI को कंट्रोल किया जाए, लेकिन लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में कई ऐसे जिले हैं जहां पर AQI 300 के पार है, और आज भी प्रदूषण से हरियाणा वासियों को राहत नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है, और वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर जरूरत पड़ने पर ही निकले, और जरूरत ना हो तो वो घर से बाहर ना निकले। और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग वो जरूर करें। तो बड़े अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आपको स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं कहां पर कितना AQI है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर AQI का स्तर जो है वो 300 के पार है। वहीं अंबाला की बात करें तो 169 है, बहादुरगढ़ में AQI 315 है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कहां पर कितना AQI है। तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। अंबाला में 169 है, बहादुरगढ़ की बात करें तो 315 है, बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो 202 है, भिवानी की बात करें तो 259 है, चरखी दादरी की बात करें तो 260 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है। वह फरीदाबाद की बात करें तो 230 है, गुरुग्राम की बात करें तो 318 है, फतेहाबाद की बात करें तो 226 है, जींद की बात करें तो 225 है, हिसार की बात करें तो 138 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हरियाणा में जहां पर AQI 300 के पार है, तो कुछ ऐसे इलाके भी है जहां पर AQI 200 के पार है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। करनाल की अगर हम बात करें तो 262 है, कैथल की बात करें तो 120 है, कुरुक्षेत्र की बात करें तो 206 है, मानेसर की अगर बात करें तो 295, वहीं सोनीपत की बात करें तो 278 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हरियाणा में जहां पर AQI 300 के पार, और कुछ ऐसे इलाके भी है जहां पर AQI 200 के पार है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है, और लगातार AQI बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो 230 है, गुरुग्राम की बात करें तो 318 है, फतेहाबाद की बात करें तो 226 है, जींद की बात करें तो 225 है, हिसार की बात करें तो 138 है। यानी कि कुछ ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 200 के पार है। हरियाणा वासियों को राहत नहीं मिल रही है, और लगातार AQI बढ़ता जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राज टाकिया और इसी के साथ नवीन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राज, हरियाणा में क्या कुछ स्थिति है AQI लेवल का, जनता को किस तरह की परेशानी हो रही है, और जनता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है लगातार प्रदूषण को लेकर के, बढ़ते प्रदूषण को लेकर के? हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में जो है प्रदूषण को निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और आज की अगर बात कर ली जाए तो हरियाणा के कई जिलों में जो है IQ लेवल जो है वो 300 से पार हो चुका है, और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां 200 पार जो है कर चुका है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से और प्रशासन की तरफ से हिदायत जारी की गई है, खासतौर पर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों के लिए हिदायत जारी की गई है, और उनको साफ तौर पर कहा गया है कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। आमतौर पर जो है देखा जा रहा है कि OPD की अगर बात कर ली जाए तो OPD भी निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो है छोटे बच्चों और बुजुर्गों को आ रही है। गले में खारिश, आंखों में जलन और इस सांस लेने में दिक्कतें जो है वो उनको आ रही है। तो साफ तौर पर डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि कम ही घर से बाहर निकले और जरूरत हो तो ही बाहर निकले। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, और लोग जो है
वो निरंतर बीमार हो रहे हैं। ऐसे में पोल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और ठोस प्रयास प्रशासन की तरफ से नहीं किए जा रहे। जी, कुछ स्थिति है हरियाणा में, और साथ ही साथ जनता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि मौसम में भी गिरावट है, ठंड दस्तक दे रही है, तो उसकी वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ रही है, वो बाहर निकलने में कतरा रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी भी कम है, तो दोहरी मार जनता पर बढ़ रही है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से उत्तर भारत की बात कर ली जाए तो उत्तर भारत में जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है और ये ठंड जो है वो निरंतर बढ़ती ही जाएगी। अब धीरे धीरे दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, तो वही आईक्यू लेवल भी जो है वो निरंतर लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो लंबी बीमारी से ग्रसित है उनके लिए भी काफी नुकसानदायक ये मौसम है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही है कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, लेकिन शीतलहर का प्रकोप निरंतर जारी है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भिवानी से नवीन भी जुड़े हुए हैं। नवीन, भिवानी में क्या कुछ हालात AQI को लेकर के, और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि तापमान में गिरावट दर्ज के साथ साथ अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें तो लगातार जो तापमान 12 डिग्री से लगभग पहुंचा हुआ है, तो मौसम में ठंड बढ़ी है। हालांकि साथ साथ में बात करें तो AQI का लेवल भी कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। लगातार जो है जो बड़े बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हो परेशान भी नजर आ रहे हैं। गले में खराश की समस्या हो या फिर आंखों में जलन की समस्या हो, डॉक्टर लगातार इजाजत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जरूरी काम से ही बाहर निकले। लेकिन जो प्रशासन द्वारा ठोस कदम भिवानी में भी नहीं उठाए गए हैं। भिवानी के लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। इनका मौसम विभाग का जो अधिकारी है वो साफ कह रहे हैं कि जब तक बारिश नहीं होगी हरियाणा में तब तक AQI का लेवल है वो जो सुधार नहीं होगा, क्योंकि लगातार जब गिरावट कभी तो कभी अप जा रहा है। लगातार जो लोग हैं परेशान भी नजर आ रहे हैं, कभी 200 है, कभी 300 है, लगातार जब अप डाउन हो रहा है, तो इसी के चलते लोग हैं परेशान नजर आ रहे हैं। पार्कों में जो सुबह सुबह मौसम में भीड़ लगाती थी पार्कों में, लेकिन अब जो है पार्कों में भी खाली नजर आते हैं। जो लोग हैं परेशान नजर आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हो, जो लंबी बीमारी से ग्रसित लोग भी हैं, उनके लिए ज्यादा समस्या बनी हुई है। जो मौसम विभाग हालांकि समय पर बता भी रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी गाइडलाइन जारी कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जो प्रशासन है, नगर परिषद है, उसके द्वारा भिवानी में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब सेकंड ग्रेड का जब भिवानी में था तब छिड़काव की बात कही जा रही थी, लेकिन जो है कहीं ना कहीं वो सिर्फ कागजों में कही जा रही थी। जो ग्राउंड लेवल पे, जो जीरो लेवल पे कोई काम सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जिसके चलते लोग हैं अब जो उनके काफी दिक्कतों का सामना करना, बड़े बुजुर्ग है हॉस्पिटल में आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, गले में खराश हो, आंखों में जलन हो या फिर अन्य समस्या को लेकर भिवानी में पहुंच रहे हैं। मौसम भी कहीं ना कहीं दिसंबर का महीना चल रहा है, तो कहीं कहीं ठंड बढ़ रही है, जिसके चलते भी लोग जो बीमार पड़ रहे हैं कहीं न कहीं। और जो मौसम विभाग का है उनका साफ कहना है कि जब तक बारिश नहीं होगी, मौसम साफ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रदूषण की जो परत है वो मौसम में नमी होने की वजह से नजदीक जो परत बन जाती है, उसकी चलते जो है धूप भी वो देर से निकलेगी और ठंड बढ़ेगी। जब तक बारिश नहीं होगी राहत मिलने वाली पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को नहीं है। जी ठीक है नवीन, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ राज भी लगातार बने हुए। राज, प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ सवाल ये भी कि ठंड में दस्तक दे रही है, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ठंड को लेकर के? देखिए, उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। शीतलहर जो है उत्तर भारत में वो चल रही है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं रैन बसेरों की अगर बात कर ली जाए तो रैन बसेरा जो है अभी एक्टिव मोड में हरियाणा में कुछ जिलों में नजर आ रहे हैं, लेकिन रोहतक की बात करें तो रोहतक में अभी रैन बसेरे जो एक्टिव नजर नहीं आए, क्योंकि प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि बहुत जल्दी ये रैन बसेरे शुरू की जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है रैन बसेरे भी रोहतक में शुरू नहीं किए गए, क्योंकि दिल्ली के नजदीक का जो इलाका है NCR जोन में ही आता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जरूरत जो है रैन बसेरों की है। रैन बसेरे जब तक शुरू नहीं होंगे, खासतौर पर स्टेशन का इलाका है या बस स्टैंड का इलाका है या जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा है, वहां पर रैन बसेरे होने चाहिए। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द रैन बसेरों की शुरुआत करे, ताकि यात्री ठहराव के लिए, यात्रियों को ठहराव करने के लिए एक जगह मुहैया उपलब्ध हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।